आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है n अंकों वाले एक पूर्ण वर्ग के वर्गमूल में n बटा 2 अंक होंगे यदि n सम है। कथन की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो, हम जानते हैं चूंकि जैसे कि n अंकों वाला एक पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर कोई संख्या a है, ठीक है, अगर इस संख्या a को मैं किसी अन्य संख्या m के वर्ग के रूप में निरूपित कर सकूं, ठीक है ना, तो मेरी जो संख्या a होगी वो मेरी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं तो a मेरा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 क्या है, मेरी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि मैं 4 को 2 का वर्ग लिख सकता हूं, इसलिए 4 मेरी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो, n अंकों वाले एक पूर्ण वर्ग के वर्गमूल में कितने n बटे 2 अंक होंगे यदि n सम है। तो हम n का मान लेके चलते हैं सम, ठीक है। तो देखो, ये हमारा एक सीधा सीधा सा गुणधर्म है कि n अंकों वाले पूर्ण वर्ग में, तो जैसे कि हमने ले लिया n का मान हमने यहाँ पर ले लिया कितना, 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 ले लेंगे तो n का मान सम हो गया। तो n अंकों वाले एक पूर्ण वर्ग में, तो पूर्ण वर्ग संख्या हमने ले ली, मान के चलो कि हमने ले ली यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या, उदाहरण के लिए 81 ले ली, क्योंकि 81 को हम 9 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो चूंकि 81 हमारा 9 वर्ग के रूप में है, तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि 81 का जो वर्गमूल है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो यदि n का मान सम है तो और उस पूर्ण वर्ग में n अंक हैं यानी 2 अंक हैं, तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, n बटा 2, यानी यहाँ पर कितने अंक हैं, 2 बटे 2 अंक होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इसके वर्गमूल में कितने अंक हमें देखने को मिले, एक ही अंक तो देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि ये कथन हमारा सत्य है। और भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर n का मान 2 के अलावा n का मान 4 ले लें, तो देखो 4 अंकों वाला एक पूर्ण वर्ग संख्या सोचो, तो 4 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो हमारी होती है 1024, ठीक है। ये हमें पता होता है पहले से ही कि छोटी और बड़ी संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी सबसे छोटी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1024, और 1024 का जो वर्गमूल होता है वो हम जानते हैं कि कितना होता है, 32 के बराबर होता है, ठीक है। 1024 का जो वर्गमूल होता है वो 32 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते थे, यहाँ पर कितने अंक थे, 4 अंक थे, और यहाँ पर कितने हो गए, n बटे 2, यानी 4 बटे 2 यानी 2 अंक हो गए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगर बात करें कि अगर मान के चलो कि n का मान विषम होता, तो फिर क्या होता, यदि n का मान विषम होता किसी भी पूर्ण वर्ग के में, अगर n का मान विषम होता तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होते, उसके वर्गमूल में n प्लस 1 बटे 2 अंक होते, ठीक है। n प्लस 1 बटे 2 अंक होंगे, क्योंकि ये एक गुणधर्म है कि यदि n का मान सम है तो उसके वर्गमूल में n बटे 2 अंक होंगे, यदि n का मान विषम है तो उसके वर्गमूल में n प्लस 1 बटे 2 अंक होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।